SMS खोला अपना और यहाँ पर RGICEN सर्च कर देंगे। तो जैसे ही RGICEN सर्च करेंगे देखिए आपके पास मिल जाएगा। तो इसी में से कोई एक मैसेज रहेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगी कि आपकी क्या आईडी है और क्या पासवर्ड है वो आपको दिखने लगेगा। तो ये SMS द्वारा इस प्रकार चेक कर सकते हैं। और यदि आप जीमेल के द्वारा चेक करना चाहते हैं तो अपना मेल खोल लीजिए और जीमेल पर आपको सर्च करना है सेंसस। जैसे सेंसस सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो आईडी पासवर्ड है कौन सी आईडी पासवर्ड है। तो इसमें से चेक कर लेंगे तो आपको अपनी खुद की आईडी पासवर्ड आपकी मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाते हैं और इस पर HLO सेंसस सर्च करते हैं तो हमें दो ऐप दिखाई दे रहे हैं, सेंसस 2027 हाउस लिस्ट और ट्रेनिंग ऐप। हम सेंसस हाउस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसे डाउनलोड करते हैं। देखिए जो हाउस लिस्ट ट्रेनिंग ऐप था वो एक डमी ऐप है जिस पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट आपको सुविधा दी है और वहाँ पे सिर्फ आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही जनगणना करनी होगी आपको या चलो ओरिजिनल ऐप सेंसस 2027 ऐप डाउनलोड करना होगा और ये डाउनलोड हो चुका है और हम इसे अब ओपन करते हैं। देखिए तो जैसे ही हम ओपन करेंगे ये पहला पेज खुलेगा। तो ये चलो ऐप आपका देखिए खुल गया। इसके बाद हम इस पर तुरंत अपनी आईडी जो पेपर पर लिखे थे उसे डालते हैं। तो हम EB_ और जो भी रहे आप आईडी यहाँ पर कंप्लीट डाल लीजिए और इसके बाद अपना कैप्चा डालिए। डालने के बाद आप इसे रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पंजीकरण करें पर क्लिक करते हैं तुरंत आपके रजिस्टरकृत मोबाइल पर OTP जाता है। आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, HLO को परमिशन देंगे, OTP सत्यापित कर दीजिए। OTP को सत्यापित करते हैं। जैसे ही OTP को सत्यापित करते हैं अगला पेज खुलता है जिसमें हम भाषा का चुनाव करना जरूरी है। देखिए यहाँ पर हमने हिंदी भाषा का चुनाव कर लिया। हिंदी भाषा का चुनाव करके ही पासवर्ड डालिएगा। यदि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहता है और इंग्लिश सही रह गया तो आपको इंग्लिश में ही पूरी जनगणना करनी पड़ेगी, इसलिए हिंदी का चुनाव बेहद ही ज़रूरी है। यदि आपको हिंदी में सब कुछ समझ में आ रहा है तो हिंदी में ही चुनाव कीजिए, अन्यथा वो इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पर 16 भाषाएं उपलब्ध हैं मित्रों और 16 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वो पासवर्ड डाल लेते हैं जिसे हमने पेपर पर नोट कर रखा था। तो हम पासवर्ड को डाल लेते हैं और पासवर्ड डालने के बाद हम इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमें तुरंत एक मैसेज आएगा कि इस चरण के बाद आप भाषा नहीं बदल सकते हैं। हम इसकी पुष्टि करते हैं और यदि आप भाषा बदलना चाहते हैं तो यहीं भाषा बदले पर क्लिक करके भाषा बदल सकते हैं। इसके बाद आपको भाषा बदलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और याद करिए एक बार लॉगिन यदि आपका पंजीकरण डिवाइस हो गया तो फिर भाषा आप कभी भी किसी हालत में नहीं बदल सकते हैं। भले ही आप उसे लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तब भी भाषा नहीं बदलेगी। तो यही आखिरी ऑप्शन है जहाँ पर भाषा बदल सकते हैं। तो चलिए पुष्टि करते हैं और पुष्टि कर देते हैं। जैसे पुष्टि करेंगे हमें अपना पासवर्ड जो रहेगा उसे दर्ज करेंगे। एक बार पुराना पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करेंगे और पुराना पासवर्ड दर्ज करने के बाद हम फिर अपने से एक नया पासवर्ड मित्र बना लेंगे और उस नए पासवर्ड को हम दर्ज करते हैं। दर्ज करने के पश्चात हम उसकी पुष्टि करने के लिए उसे पुनः दर्ज करेंगे और दोबारा दर्ज कर लेते हैं। तो हम इसे पुष्टि करने के लिए पासवर्ड बदलने पर क्लिक करेंगे तो हम सफलतापूर्वक पासवर्ड बदला जा चुका है। अब आपके आईडी के लिए एक नया पासवर्ड मिल गया है मित्रों। जैसे ही हम कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालकर हम अपनी आईडी के लिए लॉगिन की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। हमारे मोबाइल पर OTP जाएगा, हम अलाउ करेंगे पिछले प्रोसेस की तरह और OTP को सत्यापित करेंगे। तो देखिए OTP सत्यापित हो गया और OTP सत्यापित होता है तो जो आपने नया पासवर्ड बनाया था मित्र वही नया पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे और डालकर हम इसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर आपने प्रमाणीकरण आपका जो डिवाइस वो पंजीकृत हो चुका है। अब आपको एक 4 डिजिट की सिंपल सी एक पिन सेट कर लीजिए जो आपको याद रहे हमेशा, क्योंकि यही आप लॉगिन करने के लिए पिन नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो ये पिन को एक बार डालेंगे, फिर जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे हम इसे पुनः पुष्टि के लिए फिर से उस पिन को हम डालेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 7905 पिन बना लेते हैं और यहीं पर उस पिन को पुष्टि करते हैं। जैसे पुष्टि करेंगे आपके होम पेज खुल जाएगा जो कि स्पष्ट दिखाई देगा कि हमें कौन कौन सा HLB मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2 HLB मित्र, दोनों HLB क्रमशः 431 और 432 हैं और उनकी डिटेल्स क्रमशः दी गई है कि किस स्टेट का किस जिला में और कौन सा मतलब आपका गांव है और कौन सा वार्ड है और कौन सा मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर है। तो इस पर मकान सूचीकरण का कार्य भी हम यहाँ पर HLB सेलेक्ट कर ही करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मानचित्र
जो HLB का मानचित्र है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ऊपर गए और डाउनलोड मानचित्र जो है HLB मानचित्र पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोनों मानचित्र को हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ही हम इस पर आई बटन पर क्लिक करके इस मानचित्र को देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ड्राइव PDF ड्राइव के द्वारा हम इसे ओपन करके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पहला जो मानचित्र है वहाँ पर मकान, अच्छे खासे मकान दिख रहे हैं। दूसरे वाले पर देखते हैं तो इसमें डेफिनेटली कम ही मकान होंगे, क्योंकि 2 HLB यदि अलॉट है तो पहले 1 HLB में आपको ज़्यादा घर होगा और दूसरे में HLB में मैक्सिमम चांस है कि कम ही घर हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरा जो HLB है उसमें कम घर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों HLB क्रमशः 431 और 432 नंबर को हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स के द्वारा और यहीं पर सेलेक्ट करके और उनका मकान सूचीकरण का कार्य कर लेंगे। हमें 2 बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, एक ही लॉगिन से हम, यदि 1 HLB है तो एक ही दिखाएगा, 2 HLB है तो ड्रॉप डाउन बॉक्स जो HLB चुने हैं उसमें से 1 HLB चुन लेंगे और उसमें मकान सूचीकरण का कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद दूसरे HLB को चुनेंगे और उसका मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार हमने सीख लिया कि लॉगिन की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार हम इसे पूर्ण करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।